नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कोशिका मीन सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो पूरी सेल को डायरेक्ट करता है, जो उसको ऑर्डर देता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं? कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जिसकी वजह से पेरेंट्स के गुण बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं? तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस पर। मैं हूं आपका टीचर रजत सर। हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। दिस इज क्लास सेकेंड ऑफ आवर चैप्टर। किसी ने अगर फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो बेटा पहले पार्ट 1 देख के आइए, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है ना वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो ये जो क्लास होने वाली है बेटा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में और डीएनए के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। जो फर्स्ट है बेटा हमारा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब जो सेल वॉल होते हैं ना बेटा वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। सेल वॉल, कोशिका भित्ति ओनली प्लांट सेल में होती है बेटा, वो एनिमल सेल में नहीं होती है। देखो जो ये सेल वॉल है बेटा, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम के थ्रू देख पाएंगे, जो सेल वॉल है बेटा अगर तुम देख पाओगे, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसे सेल वॉल बोलते हैं, और जो नीचे वाली लेयर है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एनिमल सेल में तो बेटा सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर देखो, जो ये बाहर जो आप देख पाओगे ना, जो एक कवरिंग हो रखी है बाहर, तो ये है हमारी सेल वॉल। तो चलिए इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेल वॉल इज रिजिड। जो सेल वॉल होते हैं बेटा वो आपकी रिजिड होती है, कठोर होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरोस। ये पोरोस होते हैं मीन्स इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। और जो सेल वॉल होते हैं बेटा वो नॉन लिविंग होती है। इट इज, अब ये सेल वॉल बनी किसकी होती है? सेल वॉल बनी होती है बेटा सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की। तो कोशिका भित्ति बेटा सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो, जब दो सेल्स होते हैं बेटा, जो दो प्लांट सेल होते हैं, इनके बीच में जो लाइन होती है ना बेटा, जो इनको कनेक्ट करती है उसे बोलते हैं मिडल लेमिना। तो सेल वॉल ऑफ टू एडजॉइंट सेल्स आर जॉइंड बाय ए लेयर कॉल्ड मिडल लेमिना। जो दो सेल को आपस में कनेक्ट करके रखती है उसे बोलते हैं मिडल लेमिना। तो हमने जाना कि सेल वॉल जो होती है बेटा वो ओनली प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। और ये बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से प्लांट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये पोरोस होती है, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर और सेल के बाहर सब्सटेंस आ और जा सकते हैं। तो इसके अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि सेल वॉल का बेटा फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है कोशिका भित्ति का। जैसे कि आप देख पाओगे ये सेल वॉल है, जो ऊपर वाली लेयर है ना बेटा, यही अपनी सेल वॉल। तो फर्स्ट, इट प्रोवाइड डेफिनाइट शेप टू द सेल। आपने देखा होगा जो प्लांट सेल होते हैं ना वो बिल्कुल हार्ड होते हैं, है ना। अगर मैं कोई भी चीज लेता हूँ प्लांट की, वो सारी की सारी हार्ड होते हैं, उनको हम ना मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारी स्किन है, ये बड़ी लचीली है, देखो, है ना, फ्लेक्सिबल है। जो एनिमल सेल होती है बेटा वो फ्लेक्सिबल होती है, मगर जो प्लांट की सेल की वो ऐसे तो नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होती है सेल वॉल, जो उसको प्रोवाइड करती है क्या, स्ट्रेंथ, शेप देती है बेटा उसको। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को बेटा स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है। आपने देखा होगा प्लांट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो जैसे कि आप देख पाओगे इस प्लांट को, इट इज परमेबल एंड अलाउ एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज। तो बेटा जो ये हमने पहले भी अभी जाना था कि ये पोरोस होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर चीजें आ और जा सकती हैं। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये इसका बेटा मेरे को सबसे खास पार्ट लगता है, क्योंकि जो सेल वॉल होते हैं अगर मान लो कहीं से डैमेज होगी ना,
ठीक है, तो अपने आप को ही रिपेयर कर लेती है, ये इतनी खास बात होती है, और अपने आप जनरेट हो जाती है। तो सेल वॉल की फीचर्स कितने अच्छे हैं देखो, है ना। सो चलिए भाई आगे देखते हैं अब। ओहो, केबीसी, आपको क्या लगता है मैं आपको यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति सिखाने आया हूँ? आई एम नॉट अमिताभ बच्चन, और मगर आप हॉट सीट पे जरूर बैठे हैं। तो हम यहाँ पर बेटा केबीसी नहीं खेलेंगे, ओह सॉरी केबीसी खेलेंगे, मगर कौन बनेगा करोड़पति नहीं। तो केबीसी का मतलब क्या है सर, जल्दी बताइए। तो केबीसी है बेटा कौन बनेगा चैंपियन। तो हम बेटा चैंपियन बनेंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं केबीसी को, कौन बनेगा चैंपियन। सो कंप्यूटर जी बच्चों की स्क्रीन के आगे ला दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन दिखाए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ टाइम लिमिट मिलेगा, और जितने भी जो आंसर्स है ना बेटा आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे जल्दी, ठीक है। तो क्वेश्चन है हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन। ये बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये लेक्चर 1 का है, ठीक है। अगर अब भी आप लोगों ने बेटा क्लास 1 नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो बेटा जाके पहले पार्ट 1 देखिए। तो जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है वो इसका आंसर दे पाएंगे। तो हेयर आर द ऑप्शंस। सो देखिए, हु डिस्कवर सेल, कोशिका की खोज किसने की और कब की? सो योर टाइम इज स्टार्टिंग नाउ। टाइम खत्म हो रहा है बेटा, अपना आंसर जो है जल्दी लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिख के आइए जल्दी। टाइम अप बेटा, बस अब नहीं लिखोगे आप। तो हम देख क्वेश्चन था हमारा हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन, कोशिका की खोज किसने और कब की। तो राइट आंसर इज दिस, द पार्ट सी, रॉबर्ट हुक 1665। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, जिसका बेटा सही आंसर है हिट द लाइक बटन। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो बेटा अगर इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो। सो देखते हैं। ओहो, केबीसी फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 2 लेके। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी फिर से स्क्रीन पे। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपका पार्ट 1 से ही आया है, तो जाके देख लीजिए बेटा जिसने ना देखा हो। सो हेयर आर द ऑप्शंस। बाय विच प्रोसेस प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर, किस प्रोसेस के द्वारा रूट्स जो होते हैं बेटा पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। सो हेयर आर द ऑप्शंस। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। लिखिए बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। सो टाइम अप बेटा। तो क्वेश्चन था हमारा बाय विच प्रोसेस प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर। तो द आंसर इज ऑस्मोसिस, पार्ट बी है हमारा आंसर। प्रसारण विधि द्वारा प्लांट जो होते हैं रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, हिट द लाइक बटन। सो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम सेकंड क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 था कि कौन सा सेल का ऐसा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है, कोशिका का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरी की पूरी सेल को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, उसको ऑर्डर देता है। तो आंसर इज न्यूक्लियस। सेल का जो केंद्रक होता है बेटा, कोशिका का जो केंद्र वो होता है बेटा जो पूरी की पूरी सेल को डायरेक्ट करता है, उसको ऑर्डर देता है। अगर आप इस इमेज में देख पाओगे ये जो है बेटा सेल के अंदर ये रहा, ये अपना न्यूक्लियस केंद्र, ठीक है। तो न्यूक्लियस is the most important cell organelle which direct and control all its cellular activity। तो न्यूक्लियस केंद्र कोशिका का ऐसा भाग होता है जो पूरी की पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको बेटा हम कोशिका का सेल का हेडक्वार्टर भी बोलते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को,
और रॉबर्ट हुक ने बताओ किसकी डिस्कवरी की थी, बताइए। अभी पढ़ गया है हम क्वेश्चन में, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवर किया था कि सेल क्या होता है। जो न्यूक्लियस होता है बेटा, इसके ऊपर ना डबल लेयर होती है। जो आप न्यूक्लियस देख पा रहे हो बेटा, इसके ऊपर ना 2 लेयर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर केंद्रक झिल्ली। पता है, जो न्यूक्लियस होता है बेटा, एक तरह से आपके ना स्कूल का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या करता है, स्कूल में जो भी ऑर्डर देता है सभी को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो पूरी सेल का प्रिंसिपल होता है। जो भी उसको डायरेक्ट करता है बेटा, न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है पूरी की पूरी सेल को। तो इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम आर कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था बेटा कि जो हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन बताइए, याद कीजिए। हाँ, थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा ऐसा सेल का पार्ट है जो पेरेंट्स के गुण बच्चों में लेके जाता है। तो ये हेयर इज द आंसर। तो आंसर है बेटा हमारा डीएनए मॉलिक्यूल। क्या होता है, डीएनए अणु एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बेटा इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। देखो जैसे आपके पापा जैसे लग रहे हैं मैं भाई, इनके जो बच्चे हैं बेटा, इनकी बच्चे के जो गुण है ना बेटा, वो उसके पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स पे ही जाते हैं, माता और पिता पे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बेटा, वो डीएनए लेके जाता है हमारा। अब देखते हैं थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ते हैं, इसने क्या कह दिया। आप जैसे स्ट्रक्चर को देखो, ये जो बेटा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा ये, इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम। देखो हमने देखा था न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, इसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। एंड क्रोमोसोम कंटेन डीएनए मॉलिक्यूल, और क्रोमोसोम्स के बाद अंदर क्या होता है बेटा, ये होता है डीएनए। ठीक है, ध्यान से देख पाए, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम गुणसूत्र, और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। और डीएनए जो होता है बेटा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब बच्चों में हेरिडिटी के द्वारा अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुण को लेके जाते हैं पेरेंट्स से बच्चों में। अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, हाँ ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है बेटा, हमने देखा एक तो डीएनए तो होता है, साथ में क्या होता है क्रोमोसोम के अंदर, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो डीएनए होता है और ये क्या होता है, प्रोटीन। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि आपके जो गुण है बेटा कहाँ से आए हैं, आपके मम्मी और पापा से आए हैं। वो क्यों आए हैं, क्योंकि आप जो है बेटा उनकी संतान हो, और उनके जो गुण है बेटा, मम्मी और पापा के गुण मिलकर आपके गुण बने हैं। तो ये कौन लेके आया बेटा, ये लेके आया हमारा डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, क्या होता है डीएनए, इसके बारे में जानते हैं। तो जो डीएनए होता है बेटा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब भाई डीएनए की फुल फॉर्म तो पता लगी, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, हियर आर द स्ट्रक्चर। ये जो आप देख पा रहे हो ना बेटा, ये जो पूरा है ना, ये हमारा डीएनए। ठीक है, अब डीएनए जो होता है, डीएनए मॉलिक्यूल, हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी की पूरी सेल को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको ऑर्डर देता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस का जो काम है ना, वो कौन करता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या करता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और वो काम क्या करता है, पूरी सेल को ना ऑर्गेनाइज करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। जो हमारा पूरा बॉडी है बेटा, सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, अब कौन सा पार्ट क्या काम करेगा वो हमें कौन बताएगा, डीएनए हमें डायरेक्ट करेगा। तो जैसे कि आप देख पाओगे, जो पूरी की पूरी बॉडी है बेटा हमारी किससे बनी है, सेल से मिलकर बनी है ना। और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। ठीक है, अब डीएनए के अंदर आप ये देख पाओगे, ये जो प्लेट तुम देख पा रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, डीएनए की पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं जीन। और ये जो आप लाइन सी देख पा रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के लिए कौन काम करता है, डीएनए के अंदर क्या काम करता है, जीन। ठीक है, तो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट कौन हो गया, जीन। तो अब तो क्लियर हो गया आपको, है ना, कि कैसे जो हमारी बॉडी है वो कैसे काम करती है क्या? और भी भाई जैसे कि बहुत सारी जो चीजें हैं,
तो भाई केबीसी फिर से खेल लेते हैं, ठीक है। कौन बनेगा चैंपियन। तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस चूज करना बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये हमने अभी डिस्कस किया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना तो आप इसका आंसर दे पाओगे। देखो करेक्ट सीक्वेंस बताना है एंड हियर द ऑप्शंस आर दिस। बताइए मुझे कौन से ऑप्शंस है, ठीक। थिंक अबाउट इट। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले। गेस कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। हाफ टाइम रह गया है, टाइम खत्म ही होने वाला है। सो टाइम अप बेटा, टाइम अप। तो द करेक्ट आंसर इज पार्ट सी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, अभी देखा था हमने, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए। सो दैट्स ऑल बेटा। बहुत सारे बच्चों का सही ऑप्शन आया है। हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। उनको भी बताइए कि जो न्यू सीरीज जो है ना वो स्टार्ट हो रही है शिक्षा प्लस क्लासेस पर। तो अब जो बेटा ये हमारी लेक्चर सीरीज होंगी ना, इसमें हम सारा का सारा मटेरियल कवर करेंगे। 9th और 8th क्लास के लिए, सॉरी 9th और 10th क्लास के लिए आपका सारा मटेरियल होगा हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है बेटा वो आपके कवर रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इसको बेटा अभी के अभी अपने दोस्तों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और उनका भी भला कीजिए। सो अभी के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक न्यू नॉलेज के साथ। सो आप भी बेटा नॉलेज को अडेप्ट करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग बेटा। सो बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।